भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान की स्तुति करने के बाद पुनः युद्ध सम्रांगण में आते हैं। अर्जुन ने बाण वर्षा कर दी। इतने बाण लगे कि बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेट गए। अंत में दुर्योधन का और भीम का युद्ध होता है। एक गदा ऐसी मारी जो जंगा टूट जाती है। काफी कौरवों के सैनिक मारे गए। दुर्योधन की जंगा टूटी है, पड़ा हुआ है सम्रांगण में। 100 भाई मारे गए। पूरा रक्त रंजित मैदान है। गिद्ध आते हैं, चील आती हैं, कौआ आते हैं, आंखें नोच नोच के खा रहे हैं, मांस नोच नोच के खा रहे हैं। हाय बचाओ, गर्दन कट गई है, पैर कट गए हैं, प्राण नहीं निकले हैं, आंखें नोच नोच के खा रहे हैं। प्रभु हमें बचाओ, कोई पानी दो, कोई बचाओ। लेकिन कोई वहां सुनने वाला होता। ये सब नजारा दुर्योधन देख रहा है। अंत में अश्वत्थामा आता है, इसका मित्र है। अश्वत्थामा ने कहा, तुम्हारा ये हाल दुर्योधन ने कर दिया, मित्र मुझसे देखा नहीं करता। दुर्योधन ने कहा कि सुनो भैया, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। बोले बताओ। तुमको मित्र जो न मित्र दुख हो नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वो मित्र नहीं है, शत्रु है। तुम बताओ क्या करना है, और तुम बताओ जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया मैं उन्हीं की जड़ काट के ले आऊंगा। ये गया दौड़ करके और पांडवों के शिविर में गया। वहां पांडव तो थे नहीं, पांडवों के पुत्र थे। ये पांचों के सिर काटता है, झोली में भरता है और दुर्योधन के पास लाता है। मित्र लोग जिन्होंने तुम्हारा ये हाल बनाया उनके मैं सर लेकर के आया। दुर्योधन ने पकड़ा और थोड़ा सा शक्ति लगाई तो जैसे सड़ा फल फट जाता है, छोटे अबोध बच्चों का सर। दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये भीम के सिर नहीं हो सकते, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते। तुम तो अबोध बच्चों के सिर काट के ले आया, तुमने बड़ा बड़ा किया। अरे ये हमारे मरने के बाद हमें पिंडदान करते, हमारा तर्पण करते, हमें जलदान करते पितृपक्ष में। अरे तुमने बड़ा बहुत बुरा किया, तुमने ये क्या कर दिया, अब तुम भाग जाओ। नहीं, दुर्योधन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहीं पर दुर्योधन का भी अंत हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इधर द्रौपदी पहुंची शिविर में। वहां रक्त रंजित गरम गरम खून देखा। माता शिशु नाम निधना सुताना। मैया रो रही है कि ये किसने किया। दुर्योधन आए और अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, ये किस दुष्ट ने काम किया है, ये कोई नीच ही कर सकता है। अर्जुन समझ गए, धनुष बाण लिया और कहा, देखो वो नीच भागता हुआ जा रहा है, अश्वत्थामा ये उसी ने किया है। आवाज दी अर्जुन ने, रुक जा दुष्ट। और नीच कमाने तान फिर भी, और देखूं ताना बाना तेरा, देखूं ताना बाना तेरा। और बिस्तरा बांध इस धरती से, उठ गया दाना पानी तेरा।
ताना ताना तेरा। ओ नीच कमान कान फिर भी देखूं ताना ताना तेरा। ये भी सराबाद इस धरती से उठ गया ताना पानी तेरा। और इसने भागते हुए इसने क्या किया, वहीं से भयभीत हो गया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र जब चलाया, इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है अभिमन्यु की पत्नी जो है उसके पुत्र को मारने जो गर्भ में है। वो चिल्लाई, हाँ हाँ मामा मेरी शिशु की रक्षा करो। भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके गर्भ में जाते हैं और शिशु की रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र को नष्ट करो। बोले महाराज इसको कैसे नष्ट करूं? अच्छा ये बताओ, जंगल में हो तुम, तुम्हारे पैर में लग जाए कांटो, सुई है ना है वहां? सुई है ना है? आलपिन है नहीं है? कोई और व्यवस्था है नहीं है निडल, और पैर में कांटो टूट गो तो वह कांटे को कैसे निकालोगे? जंगल में कांटो कैसे निकालो? परिचय जी बताओ, सही बताओ। हाँ, कांटो कैसे निकलेगो? कांटे से ही। विष की दवा कभी कभी विष ही होती है। जब सांप खा लेता है तो वह कोई दवाई थोड़ी दी जाती है, वह विष ही दो जाता है, एंटीडोज, इसे एंटीडोज बोलते हैं। वो उतनी मात्रा में उसको विष ही दिया जाता है, कोई दवा नहीं दी जाती है, वो विष ही दवा होती है। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही नष्ट कर सकता है। अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आपस में लड़ करके नष्ट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पकड़ लिया दुष्ट, तो ये क्या सजा दे? भीम कहते हैं जल्दी मारो जाकर, अर्जुन कहते हैं जल्दी जा मारो, धर्मराज कहते हैं भैया सोच समझ लो। भगवान से पूछी क्या करे प्रभु, तो वो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आता ताई बदाहन। अर्जुन बोले तुम्हारे जैसे पंचायती 2-4 और है जाए तो पंचायत लटकियां रहे, सफल ही कौन न हुए। बोले क्यों? तुम कह रहे हो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, जो ब्राह्मण तो है ही और को है। और आता ताई बदाहण, जो बच्चों को मारता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जाने बच्चा ना मारे तो कहाँ मारो, मारेंगे छोड़े, छोड़ेंगे मारे। भगवान ने कहा तो हमारी बात को समझ नहीं पाए। धर्मराज समझ गए। धर्मराज ने कहा सुनो, जो अपमान की मौत नहीं मरा वो वास्तविक चाहे तुम उसको बिल्कुल मार दो, वो मरेगा नहीं। वो एक बात कहते हैं देहात में, जो बात को मारो नहीं मरो, वो लात को मारो कहाँ मरेगा। जिसको बात नहीं लगी उसको लात क्या लगेगी। इसका सिर मोड़ दिया गया, मुकुट ले लिया गया, दाढ़ी मोड़ दी गई,
और नगर से इसको निष्कासित कर दिया गया, अपमान सहित। ब्राह्मण है, अगर तुम उसको अपमानित कर दो, सच्चा ब्राह्मण है, मर जाएगा। अश्वत्थामा को बात लग गई और बात लगी, शहर से निष्कासित कर दिया। ये अश्वत्थामा तो चला गया, लेकिन भगवान भी परीक्षित महाराज गर्भ में है, उत्तरा के पांडवों को दिलवाया क्या ज्ञान भीष्म पितामह के द्वारा, और बाद में कहा भैया अब हम द्वारिका को जा रहे हैं, युद्ध समाप्त हो गया, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, अब हम जाते हैं, अब तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग लो। बुआ भी खड़ी है, कुंती बुआ, बोले मांगना है तो मांग लो, सबको दे करके जाऊंगा। नकुल सहदेव ने मांगा हमें तो भक्ति का वरदान दे दो, अर्जुन ने कहा हमें तो मित्रता तुमसे सखा भाव बना रहे ये वरदान दे दो, युधिष्ठिर ने कहा मैं नीति पे चलता रहूं ये वरदान दे दो, और भीम ने कहा कि हम तो ज्यादा खाता है तो ऐसा वरदान दे दो कि हम खूब खावे और दूसरे को खूब खवावे। कुछ लोग खाए वो जानता है लेकिन खवाए वो। सही बात तो ये है कि जो खाना जानता है वही दूसरे को खिलाना, जिसने नहीं खाया वही दूसरे के यहाँ कहेगा भैया घी ले आओ, हाँ रोटी चुपड़ो, फलानी सब्जी में नमक कम है, मिर्च कम है, 100 कमी निकालेगा। भीम ने कहा हम खूब खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। साईं इतना दीजिए और जिसमें कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। इतना दे दो प्रभु बस। कुंती बुआ खड़ी हैं, बुआ तू भी मांग ले कुछ, बोले दे देगा, बोले हाँ दे दूंगा, बोले देगा, हाँ दूंगा। तो सुन अगर तू देना ही चाहता है मना मत करना, बोले हाँ क्यों नहीं, सबको दिया है तो ये भी दे दूंगा। बोले बोले मांगू, बोले हाँ मांगू, बोले मांगू, मांग ले, देगा देगा, दरवाजा भरवा ली। और कुंती बुआ ने जो मांगा है आज तक किसी ने मांगा ही नहीं, जो कुंती बुआ ने मांगा है और न कोई शायद है कि मांगेगा, वो चीज मांग ली है। कथा सुनने वाले जानते हैं कि बुआ ने क्या मांगा, एक श्लोक में बता रहा हूं क्या मांगा। विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतं दर्शनं पाद पुनर्भव दर्शन। क्या मांगा समझ में आया? आप लोग कहते हो कि ब्याजी श्लोक बहुत बोलता है, समझ में ना आता। हमारे परिचित जी कह रहे सब समझ में आता है, समझ में तो आ रही है तो ठीक है भैया, ना हम ऐसा ना हो एक जगह हम कथा कह रहे तो माँ तीसरे चौथे दिन एक मैया आई तो बैठी बैठी इधर रोती रहती थी। तो हमने कही मैया जब पूछेंगे जो रोती क्यों अकेली बैठे गए, हमने कही मैया रोती क्यों है, लेकिन कछु ना पंडित जी पूछो, हमारे यहाँ पढ़ रहा हो। और वो चौथे दिन मरे गो, 3 दिन हिला, और तुम सवेरे संध्या तक चिल्ला तो तुम्हें दूसरो तीसरो दिन आए, कहूँ चौथे दिन तुम। अरे मैया हमें कैसी बात कर रहे हैं, तो हम चिल्लाता है परिचित तुम्हारी समझ में ना आवे तो फिर हमारे चिल्ला क्या मतलब। देखिए ये हम श्लोक बोलते हैं तुम्हारी समझ में आवे अथवा ना आवे, लेकिन अपना काम करेंगे। ये तुम्हारे कान में चले जाए, बस तुम्हारे कान में चले जाए, ये अपना काम करेंगे। कैसे? जब
बिच्छू काट लेते हैं, उत्तरबाई भी जानते हैं, वो मंत्र फूकता है, तुम्हें ना पता कौन से मंत्र पढ़ रहे हो, लेकिन अब यहाँ आएगो, 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 क्या वो समाप्त है। मैंने कहा पढ़ो, तुम्हें कहा पता है, लेकिन बिच्छू का उतर गया। इसी प्रकार से ये कान में चले जाएंगे, ये अपना काम करेंगे। और सरल कर दे रहा हूं, ऐसे समझ लो, सल्फासा की गोली खाई ले तो मरोगे कि बचोगे? हैं? क्यों मरोगे बचोगे? बच जाएंगे, मच जाइए। चलो जितनी बात तो हमें समझ में आई। अच्छा कोई अनजाने में खवाए दे तो धोखे में तो मच जाएंगे। अच्छा बिजली के तार पे पैर पड़ जाए, हम धरते जानबूझ के, तो बिजली पकड़ेगी छोड़ेगी? और अंधेरे में पाँव पड़ जाए अनजाने में तो ना पकड़ेगी? तो पकड़ेगी, तो पकड़ेगी। अच्छा चूल्हे में आंच में पाँव रखे थे, जलेगो बचेगो? और अनजाने में सोबत में पड़ जाए तो रोक जा रहे हो। इसीलिए ये मंत्र है, ये तुम्हारे कान में चले जाए, जैसे गोली पेट में चली जाए, चाहे तुम खाए ले हो, चाहे कोई दूसरों खवाए दे, ये चाहे तुम पढ़ ले हो, चाहे दूसरों कोई पढ़ दे, तुम्हारे कान में है करके अंदर चले जाए, ये अपना काम बस। इस श्लोक में बुआ ने मांगो का विपदा संतुना शाश्वत, ये दुनिया की जितनी विपत्ति है, एक कन्हैया तुम सब हमें दे दे। कौन मांगो है? कौन मांगो है? कहाँ मांगते हैं हम तुम? कहाँ मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आए, काट बेटे तन खाई, कष्ट दे तन खाई, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सुख आवे, संपत्ति आवे, कष्ट शरीर को खत्म हो जाए, बताओ जो मांगते हैं। लेकिन कुंती ने कहा मांगा जितनी विपत्ति हो सब हमें दे दे। बुआ ने जब ये मांगा तो कन्हैया ने कहा लाला ये हमें दे दे। कन्हैया ने कहा ये मैं तुझे नहीं दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकता? बोले तेरा सारा जीवन तो दुख में ही कट गया, अभी दुख मांग रही है। बोले सुनो, ऐसे सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपा। सही बात तो ये है कि भगवान दुख में ही याद आते हैं, सुख में ना याद आते। जंगल में फंसे हो, सामने से शेर आ जाए, हनुमान चालीसा तब ही याद आवे हो। टीवी देख रहे हो, एसी में बैठे हो, हनुमान चालीसा याद आ रहा हो? नहीं आ रहा। जब कोई नहीं है, जंगल में फंस गए हो, सामने तो शेर को जब जानकारी मिल गई कि अब न बचेंगे, हनुमान चालीसा तब ही याद आवे हो। भगवान का नाम दुख में ही याद आता है। कुंती मैया कह रही है बुआ हमें तो केवल दुख चाहिए। भगवान ने कहा ये हम नहीं दे सकते, भक्ति का वरदान देंगे। भक्ति का वरदान देकर के द्वारिका चली गई। और कुछ समय बाद पता चला द्वारिका में कि जिस बच्चे की मैंने रक्षा की थी वो जन्म ले चुका है। परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका। बोल परीक्षित महाराज की। भगवान दर्शन करने के लिए आए, कुर्ता टोपी भात का बहुत सारा सामान लाए। अंत में भगवान पुनः जाते हैं द्वारिका, और द्वारिका जाकर के भगवान स्वधाम को चले गए। ये बात पता चली पांडवों को जब वो भी स्वर्गारोहण कर गए। और बुआ को पता चला कि भगवान चले गए। बस ये सुना कि भगवान चले गए धराधाम से, कुंती मैया वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। देखो भागवती में दो बुआओं की कथा है, एक तो भगवान की बुआ और दूसरी प्रहलाद की बुआ।
एक बुआ भगवान के जाने के बाद अपने प्राणों को छोड़ देती है, और एक बुआ ऐसी है जो अपने भतीजे के प्राण लेना चाहती है। तुम कौन की बुआ बनोगी, भगवान की क्या प्रहलाद की? बताओ, सुन ले समझ ले। एक बुआ ऐसी है जो भगवान चले गए तो माने प्राण त्याग दे। एक बुआ ऐसी है जो अपने भतीजे के प्राणन को ले जाते हैं। कौन? होलिका बुआ, गोद में बैठा के जलावे के लिए बैठा ली। प्रहलाद की बुआ, तो ये बताओ प्रहलाद की बुआ बनोगी कि भगवान की बुआ बनोगी? कौन की बनोगी? जो भगवान की बने वो हाथ उठा करके बताओ। आहा, सभी बुआ है, लेकिन अब भगवान को भजन बड़े भाव से गाना। अभी इस कथा को यहीं विराम करते हैं। कल समय से आप आए, आपके बीच में वृंदावन धाम से झांकियों का सुंदर अवलोकन कराया जाएगा। ठीक है, शांति के साथ बैठे रहें, एक भजन और उसके बाद भगवान की